मॉर्निंग क्लास 8 कैसे हैं आप सभी। चलिए बहुत ही बढ़िया है। आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत से पढ़ रहे हैं पाठ 14 अकबरी लोटा। हम पढ़ रहे हैं पाठ 14 अकबरी लोटा। अभी तक हम इसके पेज नंबर 89 तक पढ़ चुके हैं। पेज नंबर 89 के बाद हम आज पढ़ेंगे पेज नंबर 90। पेज नंबर 90 से पढ़ना शुरू करेंगे। इससे पहले हम देखते हैं कि इस स्टोरी में अभी तक क्या हो चुका है। इस स्टोरी में हमने देखा था, इस कहानी में हमने देखा था कि अंग्रेज प्रधान के पैर पर जूता गिर चुका है, लोटा गिर चुका है उसके पैर पर, और वो पूरा पानी से गीला हो चुका था। अब उसे पता चला कि ये किसी और ने नहीं किया, ये और झाऊलाल ने किया है। तो झाऊलाल के घर पहुंच गया। अब घर पहुंच करके उसको भयंकर ही गाली सुनाई। अब इसी दौरान इसी बीच में झाऊलाल का मित्र पंडित विलवासी भी पहुंच गए। अब पंडित विलवासी जो है वो थोड़ा सा चतुर आदमी है, थोड़ा सा बुद्धिमान चालाक आदमी है। उसने अपनी चालाकी का प्रयोग किया और अंग्रेज को बेवकूफ़ बनाने की पूरी भरसक कोशिश की और अपने मित्र को बचाने की भी कोशिश की। तो उसने अंग्रेज से कहा कि आप इस व्यक्ति के झांसे में मत आइए, आप इस झाऊलाल के झांसे में मत आइए, इसको आप थाने में ले जाइए, इसकी रिपोर्ट लिखवा दीजिए, है ना, इसकी रिपोर्ट करवाइए, पुलिस इसको पकड़ करके ले जाएगी। ये व्यक्ति तो अपराधी है, मुझे तो अपराधी लगता है। तो उसने कहा, अंग्रेज ने, ठीक है इसको थाने लेकर के चलते हैं, ले चलिए, मैं भी आपके साथ में चलता हूँ, इसको थाने लेकर के चलते हैं। तो पंडित विलवासी ने कहा ठीक है थाने तो ले चलते हैं, लेकिन पहले मैं इससे ये लोटा खरीद लेता हूँ, ये जो लोटा इससे पास है मैं ये लोटा खरीद लेता हूँ। तो अंग्रेज को बड़ा आश्चर्य हुआ यार कि ये लोटा क्यों खरीद रहा है, तो लोटा पुराना सा लोटा है, इसको क्यों खरीद रहा है भाई। तो उसने फिर बताया कि ये लोटा कोई सामान्य लोटा नहीं है, ये अंग्रेज के ज़माने, ये अकबर के ज़माने का लोटा है। अकबर के पिता हुमायूं जब शेरशाह से हार कर भागे थे तो उन्हें एक पंडित ने पानी पिलाया था, वो इसी लोटे में पानी पिलाया था। और इस लोटे के बदले में हुमायूं अकबर ने उस पंडित को 10 सोने के लोटे दिए थे। तो ये बहुत ही कीमती लोटा है ना। और ये कलकत्ता के म्यूजियम में, संग्रहालय में रखा गया था, लेकिन वहाँ से गायब हो गया और अब इस व्यक्ति के पास पहुँच गया, पता नहीं कैसे पहुँचा। तो यह ऐतिहासिक लोटा है और बहुत ही कीमती लोटा है, तो मैं इस लोटे को खरीद लेता हूँ इस व्यक्ति से, फिर चलते हैं थाने। तो पंडित विलवासी ने झाऊलाल से कहा कि 50 रुपये में ये लोटा देते हो, 50 रुपये में ये लोटा मुझे दे दो। तो अंग्रेज जो था थोड़ा सा लालच आ गया उसको कि यार 50 रुपये में लोटा खरीदा, वो भी इतना ऐतिहासिक, तो क्यों ना मैं भी ये लोटा खरीद लूँ। तो उसने कहा कि नहीं ये लोटा मैं खरीदूंगा, है ना। तो इसी तरह उनके बीच में तनातनी चलती रही, दोनों के बीच में बहस होती रही और आखिरकार बात जमी, सौदा जमा, 500 रुपये में लोटा खरीद लिया गया अंग्रेज प्रधान के द्वारा। ठीक है, अंग्रेज प्रधान ने 500 रुपये में वो लोटा खरीद लिया। यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। अब पढ़ते हैं पेज नंबर 90 पर। यह सुनना था कि साहब के चेहरे में प्रसन्नता की कूंजी गिर गई। उसने झपट कर लोटा लिया और बोला, अब मैं हंसता हुआ अपने देश लौटूंगा। मेजर डगलस की डींग सुनते सुनते मेरे कान पक गए हैं। मेजर डगलस कौन है? मेजर डगलस मेरे पड़ोसी हैं, पुरानी चीज़ों के संग्रह करने में मेरी उनकी होड़ रहती है। गत वर्ष हिंदुस्तान में आए थे और यहाँ से जहांगीरी अंडा ले गए थे। जहांगीरी अंडा? हाँ जहांगीरी अंडा। मेजर डगलस ने समझ रखा था कि हिंदुस्तान से वे ही अच्छी चीज़ें ले सकते हैं, पर जहांगीरी अंडा है कहाँ? आप जानते होंगे कि कबूतर ने नूरजहां से जहांगीर का प्रेम कराया था। जहांगीर के पूछने पर कि मेरा एक कबूतर तुमने कैसे उड़ जाने दिया, नूरजहां ने उसके दूसरे कबूतर को उड़ाकर बताया था कि ऐसे। उसके इस भोलेपन पर जहांगीर दिलेजान से निछावर हो गया। उसी क्षण उसने अपने को नूरजहां के हाथ कर दिया। कबूतर का यह एहसान वह नहीं भूला। उसके एक अंडे को बड़े जतन से रख छोड़ा। एक बिल्लोर की हांडी में उसके सामने टंगा रहता था। बाद में वही हांडी जहांगीरी अंडा के नाम से प्रसिद्ध हुई। उसी को मेजर डगलस ने पारसाल दिल्ली के एक मुसलमान सज्जन से 300 रुपये में खरीदा। यह बात, हाँ, पर अब मेरे आगे दून की नहीं ले सकते। मेरा अकबरी लोटा उनके जहांगीरी अंडे से एक पुश्त पुराना है। इस रिश्ते से तो आपको लोटा उस अंडे का बाप हुआ। साहब ने लाला झाऊलाल को 500 रुपये देकर अपनी राह ली।
लाला झाऊलाल का चेहरा इस समय देखते बनता था। जान पड़ता था कि मुंह पर 6 दिन की बड़ी हुई दाढ़ी एक एक बाल मारे प्रसन्नता के लहरा रहा है। अब इसको और भी पहले बेवकूफ़ बनाया गया है ना। अब क्या था कि अंग्रेज एक था डकलस नाम का एक अंग्रेज था, जो कौन था, जो पड़ोसी था इस अंग्रेज का। अब इस अंग्रेज के पड़ोसी डकलस को एक बार बेवकूफ़ बनाया गया। कैसे? दिल्ली में ही एक व्यक्ति ने उनको एक हांडी बेच दी। उस हांडी को बोला कि यह जहांगीरी अंडा के नाम से प्रसिद्ध है ना। अब उसने कहा कि ये जहांगीरी अंडा क्या है भाई? तो उसने कहा कि एक समय जहांगीर और नूरजहां दोनों साथ में बैठे थे, है ना। तो वहाँ पर नूरजहां से प्रेम का कराया था। जहांगीर के पूछने पर मेरा एक कबूतर तुमने कैसे उड़ जाने दिया, है ना। अब जहांगीर ने पूछा नूरजहां से कि तुमने मेरा एक कबूतर कैसे उड़ जाने दिया। 2 कबूतर थे जोड़े में, एक कबूतर उड़ गया। तो जहांगीर ने नूरजहां से पूछा कि तुमने एक कबूतर को कैसे उड़ने दिया। तो नूरजहां ने दूसरा कबूतर हाथ में लिया और उसको उड़ा दिया और कहा कि ऐसे उड़ाया। तो इस बात से प्रसन्न होकर जहांगीर ने नूरजहां से प्रेम विवाह किया, है ना। और उसके बाद में उस कबूतर का यह एहसान माना कि उस कबूतर के कारण ही नूरजहां और जहांगीर मिले थे, है ना। तो उस कबूतर का एक छोटा सा अंडा भी था। उस अंडे को उन्होंने संभाल कर रखा था एक मिट्टी की हांडी में, है ना। और उसी हांडी को कबूतर का या जहांगीर का अंडा भी कहा गया, ठीक है। हालांकि ये बातें सिर्फ उस व्यक्ति को बेवकूफ़ बनाने के लिए की गई थी, उस अंग्रेज से पैसे लूटने के लिए कही गई थी, है ना। असल इतिहास में कोई भी जहांगीर का अंडा नहीं था। असल इतिहास में कोई भी कबूतर की कहानी नहीं थी। वो तो उस अंग्रेज को बेवकूफ़ बनाने के लिए ऐसा कहा गया था, और वो बन भी गया। उसने उसे 300 रुपये में वो जहांगीरी अंडा खरीद लिया। वो मिट्टी की हांडी जो अपने यहाँ 60-70 रुपये में मिलती है, उसको 300 रुपये में बेच दिया। तो उस व्यक्ति को, अंग्रेज को भी बेवकूफ़ बना दिया उन्होंने। तो वो हमेशा इस बात की ताने मारता रहता था अंग्रेज को कि मैंने तो मैंने दिल्ली से 300 रुपये में जहांगीर का अंडा खरीद करके लाया हूँ, तुम्हारे पास क्या है। तो अब ये अंग्रेज प्रधान बोलेगा कि मैंने 500 रुपये में अकबर का लोटा खरीद के लाया हूँ, तुम्हारे जहांगीर के अंडे से भी महंगा है। और जहांगीर तो बाद में आया था, अकबर तो बहुत पहले ही आ गया था। मैं तो तुम्हारे से भी एक पीढ़ी पुराना इतिहास लेकर के आया हूँ, पुरानी चीज़ें लेकर के आया हूँ। तो इस तरह से यही सोच रख करके उसने वो अंडा खरीद लिया। अब पढ़ते हैं पेज नंबर 91। उन्होंने पूछा बिलवासी जी मेरे लिए 250 रुपया घर से लेकर आए, पर आपके पास तो थे नहीं। अब झाऊलाल पूछता है बिलवासी से कि यार बिलवासी, तेरे पास तो पैसे थे ही नहीं, फिर तू मेरे लिए 250 रुपये लाया कहाँ से? इस भेद को मेरे सिवाय ईश्वर ही जानता है, आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। अब बिलवासी कहता है कि ये जो राज है 250 रुपये का, ये सिर्फ मैं जानता हूँ और मेरा भगवान जानता है, मेरा ऊपर वाले जानता है कि मैंने 250 रुपये कहाँ से लाया। आप मुझसे न पूछिए, मेरे भगवान से पूछ लो कि मैंने वो 250 रुपये कहाँ से लेकर का। पर आप चले कहाँ? अभी मुझे आपसे काम है 2 घंटे तक। 2 घंटे तक? हाँ और क्या, अभी मैं आपकी पीठ ठोकर शाबाशी दूंगा, 1 घंटा इसमें लगेगा, फिर गले लगाकर धन्यवाद दूंगा, 1 घंटा इसमें भी लग जाएगा। अच्छा पहले 500 रुपये गिनकर सहेज लीजिए। अब वो कहता है कि मैं आपको शाबाशी दूंगा कि आपने मेरी मदद की, मैं आपको धन्यवाद दूंगा, ऐसे बातों बातों में 2 घंटे बीत जाएंगे, है ना। अच्छा पहले 500 रुपये गिनकर सहेज। वो कहता है कि पहले आप 500 रुपये गिन लो और उनको रख लो। रुपया अगर अपना हो तो उसे सहेजना एक ऐसा सुखद मनमोहक कार्य है कि मनुष्य उस समय सहज में ही तन्मयता प्राप्त कर लेता है। लाला झाऊलाल ने अपना कार्य समाप्त करके ऊपर देखा, पर बिलवासी जी इस बीच अंतर्ध्यान हो गए। अब लाला झाऊलाल ने पैसे गिन लिए, ठीक है, क्योंकि 500 रुपये में लूटा बेचा था, तो उसने पहले 500 रुपये गिनने के लिए नीचे गर्दन की, तब तक पंडित बिलवासी अपने घर पहुंच चुका था। उस दिन रात्रि में बिलवासी जी को देर तक नींद नहीं आई। अब जिस दिन उन्होंने इस तरह का काम किया था तो पंडित बिलवासी को तो रात भर नींद नहीं आई। क्यों नहीं आई भाई?
वे चादर लपेटे चारपाई पर पड़े रहे। 1 बजे वे उठे। धीरे, बहुत धीरे से अपनी सोई हुई पत्नी के गले से उन्होंने सोने की वह सिकड़ी निकाली जिसमें एक ताली बंधी हुई थी। फिर उसके कमरे में जाकर उन्होंने उस ताली से संदूक खोला। उसमें 250 के नोट ज्यों के त्यों रखकर उन्होंने उसे बंद कर दिया। फिर दबे पांव लौटकर ताली को उन्होंने पूर्ववत अपनी पत्नी के गले में डाल दिया। इसके बाद उन्होंने हंसकर अंगड़ाई ली। दूसरे दिन सुबह 8 बजे तक चैन की नींद सोए। अब समझ में आया कि पंडित बिलवासी ने 250 रुपये लाया कहाँ से था, है ना। उसने 250 रुपये अपनी पत्नी की संदूक से निकाले थे। उसकी पत्नी पंडित बिलवासी की पत्नी ने कुछ पैसे इकट्ठे कर रखे थे अपनी पेटी में, तो पंडित बिलवासी ने अपने मित्र की सहायता के लिए वहाँ से पैसे निकाले थे कि वो अपने मित्र को 250 रुपये दे करके उसकी मदद कर सके। लेकिन उसको रात को 1 बजे उसने वो पैसे वापस उसी जगह पर रख दिए। इस तरह से पंडित बिलवासी ने अपने मित्र की भी सहायता की और खुद भी बच गया। ठीक है, तो आज ये कहानी हम यहीं पर खत्म करते हैं। तब तक आप इस पाठ के पूरे प्रश्नोत्तर को अपनी कॉपी में लिखेंगे और चेक करवाएंगे। ठीक है, थैंक यू।